हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। कैसे हो आप सब लोग यार? एकदम बढ़िया हो कि नहीं? एकदम बढ़िया चल रहा है ना सबका? सब एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं यार। अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, खींच के पढ़ो, आग लगा दो सब। ठीक है, अभी तक यार हमने वेक्टर्स में काफी कुछ कंप्लीट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया, डॉट प्रोडक्ट तक कर लिया था पिछली बार। आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिना जो है अपना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हेडिंग डाल लो, अपनी कॉपी में एक प्यारी सी हेडिंग डाल लो। उस हेडिंग का नाम लिख दो वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। कितना बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा आप देखो, शुरू करूं तो पिछला थोड़ा बहुत बता देता हूं। पिछले में क्या क्या किया था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो मैंने शुरुआत ऐसे करी थी कि एक वेक्टर है, ये मेरा क्या एक वेक्टर है। इस वेक्टर में सबसे पहले मैंने स्केलर का मल्टीप्लाई करा है, वो तुमको सिखाया। ठीक है, पहले अगर मैं स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर निकलता है, वो तुम लोगों को सिखा दिया। अब मेरे पास एक वेक्टर है और एक और वेक्टर है, इन दो का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा? तो उसमें से एक आंसर जो आता है वो आता है स्केलर, और एक आंसर जो आता है वो आता है वेक्टर। तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से स्केलर आंसर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बोलते हैं कि नहीं? अरे हाँ ना बोलते हैं कि नहीं? ये बात तो तुमको समझ में आ गई होगी पिछले लेक्चर तक कि उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब आज के में क्या बात करने वाले हैं? आज के में बात करने वाले हैं कि यार अगर दो वेक्टर को उठाया, उन दो को मल्टीप्लाई कराया और अगर मुझको वेक्टर मिला तो वो जो आंसर होगा वो इससे निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब डेफिनेशन सुनना चाहे तो बोल देता हूं कि इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, जैसे कि a क्रॉस b, तो द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मैं जानता हूं तेरे ऊपर से निकल गया पूरा पूरा, तेरे ऊपर से पूरा पूरा निकल गया, इसीलिए डेफिनेशन को करते हैं हम स्किप और सीधे समझते हैं एकदम आसान भाषा में। चल देख, अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि यार ए वेक्टर है, उसका मुझे क्रॉस करना है बी वेक्टर से। ये डिनोट करने का तरीका है। ये क्या है? लिखने का तरीका कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट को लिखना कैसे है। तो हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, एक्स, एक्स बनाते हैं एक्स। अब तू एक्स से कुछ गलत समझेगा। जो दिल में भरा तूने, चल वो नहीं समझना। ए एक्स बी, ए क्रॉस बी, इसको हम लिखते क्या है? इसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। थीटा क्या है मेरा? इन दोनों के बीच में जो मेरा एंगल बन रहा है वो मेरा क्या है? थीटा। ठीक है, अब कई किताब में इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए बी साइन थीटा, ये कुछ अलग नहीं है। ये चीज भी अभी यही बता रही है कि यार ए का मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं और बी के मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना एकदम सही है, इतना एकदम सही है। ठीक है, अब एक बच्चे के दिमाग में आया सवाल। क्या सवाल आया? सर आपने बोला था कि वेक्टर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं और वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वेक्टर प्रोडक्ट हमको वेक्टर देगा। मैंने बोला ठीक, उसने भी बोला ठीक। हाँ ठीक है सर, कि वेक्टर प्रोडक्ट हमको वेक्टर देगा। तो सर ये तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सर आपने बोला ना कि ये चीज मैग्नीट्यूड है, ये चीज मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी 1, 1/2, 3/5, 4/5, कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो सर ये हमें डायरेक्शन तो दे ही नहीं रहा। सही बात है, दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन होना चाहिए, तभी तो दिमाग खुलेगा। तो हम, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसके डायरेक्शन के लिए हम एक एन कैप भी लगा देते हैं, सुंदर सा। अब ये जो एन कैप है, एन कैप मतलब कुछ भी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लिख देते हैं? जैसे ए वेक्टर है तो हम उसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे? ए कैप। बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखेंगे? बी कैप। तो हमें नहीं पता, कुछ भी डायरेक्शन होती है, हमने उसको एन कैप से डिनोट कर दिया कि एन कैप बना दिया, ये इसकी
डायरेक्शन में, बस सिंपल। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट और यही है तरीका, क्योंकि A क्रॉस B इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर दे रहा है रिजल्ट। वेक्टर देने के लिए इस चीज में तो मुझे मैग्नीट्यूड दे दिया कि A B sin थीटा इज माय मैग्नीट्यूड, और जो n कैप है वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है डायरेक्शन। वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है डायरेक्शन। तो यार इतनी बात मेरे को एकदम समझ में आ गई सर, एकदम बढ़िया से। और बताओ आप, और बताओ। ठीक है चल, तुझे अब डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि क्या है। ये एक A वेक्टर है, ये एक A वेक्टर है, ये एक B वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब तुझे दोनों चीजें दिखनी है, A वेक्टर, B वेक्टर, थीटा। इन तीन के अलावा कोई और बात तो है नहीं। तो अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या मुझे यही तीन चीजें चाहिए? सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी साइन थीटा वैल्यू। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अब सर डायरेक्शन की बात बताओ। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? डायरेक्शन की। भाड़ में गई सारी चीजें, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्शन की कि सर मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये जो n वेक्टर है, जो n कैप है, ये कैसे निकाल रहे हैं? देख, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं जो कि बनाए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा, रिसर्चर द्वारा बनाए गए हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्क्रू रूल। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा है हमारा तीसरा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका बिल्कुल काम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, बता देता हूं। हालांकि इसको असल में समझ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसका यहाँ कोई काम नहीं, बल्कि मैं तो बोलूंगा इसका पूरे फिजिक्स में काम नहीं है। मैंने आज तक यूज नहीं किया। मैंने सबसे ज्यादा यूज किया इसको। मैं पूरी फिजिक्स इसी से बताऊंगा, पूरी फिजिक्स इसी से बताऊंगा, यही समझाऊंगा, यही तुमको आना चाहिए। ज्यादा दिमाग मारना नहीं है, बहुत सिंपल है ये, सबसे आसान है ये, और कुछ नहीं करना। अब देख निकालना कैसे, अब डायरेक्शन निकालना कैसे। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल से बताता हूँ, ये बताऊंगा कि इसका काम नहीं है। ठीक, राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले सीधा हाथ है कि नहीं, अपनी नेकर से सीधा हाथ बाहर निकालो और अपने सीधा हाथ का यूज करो। सारे गलत काम तुम सीधे हाथ से करते हो, मुझे पता है। चल अब सही काम करना सीख। राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले ये देख कि लिखा क्या है। सबसे पहले ये देख कि लिखा क्या, लिखा है A क्रॉस B। कभी भी A क्रॉस B लिखा हो तो अपनी उंगलियों को A की साइड पे रख लो, जहां पे A वेक्टर है। दिख गया मुझको? सर मैंने रख ली, सर मैंने रख ली। अब जो जिसके साथ तुझे क्रॉस करना है, तुझे B के साथ क्रॉस करना है, तो B के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो। B की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो। B की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लो। A की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, B की डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल कर ली। अब जहां पे तेरा अंगूठा डायरेक्शन दे रहा है, जिस डायरेक्शन में तेरा अंगूठा डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन में तेरा रिजल्ट है। A क्रॉस B इस तरफ है, मतलब कि जो तेरा A क्रॉस B है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस केस में वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इस केस में तेरा A क्रॉस B जो आएगा वो आएगा बाहर की तरफ, जिसको डिनोट करने के लिए मैं बना देता हूं कुछ ऐसे। दिस इज A क्रॉस B। So I got the direction. So I got the direction. I got the direction. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। ये सबसे इजी तरीका है। ऐसे ही अगर तू ऐसे करना चाहे कि तेरा A कुछ ऐसे है, तेरा A कुछ ऐसे है, तेरा B कुछ ऐसे है ना। मान ले अंदर की तरफ है, मान ले अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे, ये ऐसे अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ ये A है, रुक जा, ऐसे है। ठीक, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। ठीक है, ब्लैक वाला तेरा क्या है? A वेक्टर, ब्लू वाला क्या है तेरा? B वेक्टर। ये ऐसे रखा है, देख
ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर। अब तुझे इसका क्रॉस निकालना है तो बता किस डायरेक्शन में आएगा। क्या करेगा, ए की तरफ उंगलियां रखी और बी की डायरेक्शन में कर्ल कर लिया, ए की डायरेक्शन में उंगलियां रखी, बी की डायरेक्शन में कर्ल कर लिया। बोल अंगूठा किस तरफ है, बोल अंगूठा किस तरफ है, अंगूठा है ऊपर की तरफ, तो तेरा रिजल्टेंट कहां आया, ऊपर की तरफ। तेरा रिजल्टेंट कहां आया, ऊपर की तरफ। दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी। तो तुझे डायरेक्शन समझ में आ गई। अब देख, अब आता है हमारा स्क्रू रूल। मैं लेके आया हूं तुम लोगों के लिए स्पेशली तुम लोगों के लिए लेके आया हूं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें स्क्रू चलाना आना चाहिए, तुम्हें स्क्रू चलाना आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पेचकस। क्या बोलते हैं इसको, पेचकस। अब तुझे पेचकस चलाना आता है तो तू स्क्रू रूल समझ जाएगा। देख, ये तेरा पेचकस होता है, कभी तूने चलाया हो, कभी तूने चलाते हुए देखा हो, तो इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे कसते हैं। अगर तुझे कोई बोल्ट कसना है तो क्या करेगा, ऐसे, और ऐसे घुमाने से जो तेरा पेच है वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। कसेगा ना, कसेगा तो अंदर की तरफ जाएगा। और अगर ढीला करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे। ढीला करेगा तो ऐसे करेगा, और इससे क्या होगा, जो तेरा नट है वो खुलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करेगा तो कसेगा और ऐसे करेगा तो खुलेगा। अच्छा, अब खुद ऑब्जर्व कर कि जब तू ऐसे घुमा रहा है टाइट करने के, ये कैसे हाथ घूम रहा है तेरा, तेरा हाथ घूम रहा है क्लॉकवाइज, तेरा हाथ घूम रहा है क्लॉकवाइज। और जब भी तेरा हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो तेरा डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तेरा डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। देख, ऐसे कस रहा हूं, ये अंगूठा अंदर की तरफ, तो तेरा डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। और जब तू इसको लूज कर रहा है, बाहर खींचा, ये बाहर खींचा, बाहर खींचा, बाहर खींचा, बाहर खींचा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। देख, कसा 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 कसा, क्लॉकवाइज हाथ घुमाया, हाथ क्लॉकवाइज घुमाया, इसका मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ है। जैसे इसको लूज किया तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ। एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आना चाहिए। दिस इज स्क्रू रूल, बहुत बेसिक है, बिल्कुल आसान। राइट हैंड थंब रूल का ही तुझे यूज करना है, मैं तुझे कोई और बोलूंगा ही नहीं। नाम तुझे पता होने चाहिए कि एक ये है, कि ये है, कि है। यूज तेरे को पूरी फिजिक्स में सिर्फ ये करना है, इसके अलावा मैं तुझे कोई और बताने वाला नहीं हूं। और सबसे आसान यही है, सबसे इजी तरीके से हम इसी को निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं है, एकदम बेसिक। ठीक, एकदम बेसिक। तुझे समझा दिया राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेगा। ए क्रॉस बी, बाहर की तरफ तेरा डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी, ऊपर की तरफ तेरा डायरेक्शन। ये मत पूछियो कि सर इसमें ऊपर क्यों है, इसमें बाहर क्यों है, क्योंकि इसको मैंने बोर्ड के प्लेन में माना है। बोर्ड के प्लेन में देखेगा तो ये ऐसे है, और ये जो है तेरे बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे, ए क्रॉस बी, इस वजह से ऊपर की तरफ आया। ठीक, एकदम बेसिक सी बात, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझाया है। नहीं आया, दोबारा 5 मिनट पीछे जा, दोबारा समझ। ठीक, चलो। हाँ। इसके बाद यार अब तुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में तेरे को समझाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी। अब देख, समझ, प्रॉपर्टीज की बात अगर मैं कर रहा हूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मुझे एक ही चीज याद आ रही है, डायरेक्शन से रिलेटेड। जब तूने एक बात देखी कि यार तेरा ए वेक्टर ऐसे है और तेरा बी वेक्टर ऐसे है, तू जब भी ए क्रॉस बी कर रहा है तो तेरा डायरेक्शन, जैसे मान ले इस केस में ए क्रॉस बी करेगा तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ऐसे है। ठीक है, ये तेरा ए हो गया, ये तेरा बी हो गया, ये तेरा ए क्रॉस बी हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे जाग जा, अरे जाग जा। ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी ये हो गया। तो क्या ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इससे भी परपेंडिकुलर है? अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वेक्टर जो है, जो a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b तो तेरा a से भी परपेंडिकुलर है और a क्रॉस b तो तेरा b से भी परपेंडिकुलर है। देख, a से भी परपेंडिकुलर, b से भी परपेंडिकुलर,
इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अरे हाँ ना बोलिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है सर, मुझे समझ में आ रहा है सर, मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। ये तुझे निकाल के दिखाता हूं अभी। दिस मीन्स दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। अरे हाँ जी कि ना जी, देख फिर से देख, फिर से सेम चीज देख, फिर से सेम चीज देख। ये आया था तेरा, अरे बोल हाँ ना बोल, यही आया था। ये A है, ये B है, ये A क्रॉस B है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये A क्रॉस B है। क्यों आया था? A से B कर्ल करी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यार ये अभी तक तो मैं A क्रॉस B घुमा रहा था, A से B घुमाया, A क्रॉस B ऊपर की तरफ, लेकिन अब क्या हुआ? अब मुझे B क्रॉस A चाहिए। अब मुझे B क्रॉस A चाहिए। क्या चाहिए मुझे? B क्रॉस A। B क्रॉस A निकालने के लिए तेरे को B पे उंगली रखनी पड़ेगी और A की तरफ घुमाना पड़ेगा। तूने B पर उंगली रखी और A पर घुमाया तो क्या तुझे डायरेक्शन नीचे नहीं मिला? इस तरीके से तूने B पर उंगली रखी और A पर घुमाया तो तुझे डायरेक्शन नीचे नहीं मिला। जैसे ही तुझे डायरेक्शन नीचे मिला, इसका मतलब तेरे दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी? इसका मतलब तेरे दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी कि सर ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन पीछे बैठा एक बालक पूछ रहा है कि सर ये तो केवल डायरेक्शन के लिए आपने बताया, मैग्नीट्यूड तो बताओ। ये तो मैं तभी लिख सकता हूं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अरे होता है, ये देख, A क्रॉस B को तू लिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा, और B क्रॉस A को क्या लिखेगा? B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड, तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड sin थीटा, ये तो ठीक है। लेकिन जब B क्रॉस A लिखेगा तो B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड sin थीटा, ये और ये तो बराबर ही है ना मेरे प्यारे, ये और ये तो बराबर ही है। फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव है, ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव है, क्योंकि A क्रॉस B ऊपर गया, B क्रॉस A नीचे गया। बोल समझ में आया कि नहीं है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, तू समझ गया मुझे पता है, तू समझ गया मुझे पता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की। तीसरी देख, तीसरी मैं तीन एंगल के बारे में बात करूंगा, थीटा थीटा थीटा। पहला एंगल ले 0, दूसरा ले 180, तीसरा ले 90। अगर एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो क्या दो वेक्टर ऐसे हैं? अरे दो वेक्टर ऐसे हैं कि नहीं है? A इस तरफ, B इस तरफ, A इस तरफ, B इस तरफ, A इस तरफ, B इस तरफ। इसका मतलब क्या दोनों पैरेलल वेक्टर हैं? तो क्या मैं इस पे लिख सकता हूं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अगर A B के बीच में एंगल 0 है तो sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0। अरे वाह मजा आ गया, अरे वाह मजा आ गया। इसका मतलब जब तू A क्रॉस B लिखेगा तो A क्रॉस B को लिखेगा मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B sin 0। इसका मतलब पूरा का पूरा 0, इसका मतलब पूरा का पूरा 0। इसका मतलब कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो A क्रॉस B 0 होगा, तो A क्रॉस B 0 होगा। सेम चीज 180 के लिए, सेम चीज 180 के लिए। इसमें क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अभी भी A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B sin पाई
विच इज इक्वल टू अगेन जीरो, विच इज इक्वल टू अगेन जीरो। ये क्या हो गया फिर से जीरो, साइन 180 की वैल्यू जीरो। आगे बढ़ते हैं, थीटा जब मेरा क्या हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 इसका मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब अब a क्रॉस b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन 90, साइन 90 मतलब कि 1, तो क्या a b, तो क्या तेरे a क्रॉस b का आंसर a b होगा, केवल केवल और केवल a b। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर तेरा थीटा 90 है मतलब तेरे वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो a क्रॉस b का वैल्यू a b आएगा, जो कि तेरे क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू है। साइन थीटा 0, थीटा 180, साइन 0 मतलब 0, साइन 180 मतलब 0, तो इन दोनों का आंसर 0। मतलब अगर पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर हैं तो तेरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, 0 0 0। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत आसान चीज थी, ये बहुत आसान चीज थी, इतना मुझे प्रॉपर क्लियर है, इतना मुझे प्रॉपर क्लियर है। चलिए इरेज करते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने डायरेक्शन निकालना ही सीखा है बाबू, अब हम सीखेंगे मैग्नीट्यूड निकालना। अब क्या सीखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना। चलिए क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यार a क्रॉस b समझने से पहले तू ऐसा कर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को तो जानता है, मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मान ले तेरे तीन वेक्टर जो सबसे बेसिक हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीन की बात करते हैं, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैं इनका एक्सिस बना देता हूं, देखिएगा ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z, मतलब कि इस तरफ i कैप, इस तरफ j कैप, इस तरफ k कैप। ठीक है, अब ये बता कि मैं सबसे पहले i क्रॉस i करूंगा, i क्रॉस j करूंगा, i क्रॉस k करूंगा, ठीक है, फिर मैं करूंगा j क्रॉस i, j क्रॉस j और j क्रॉस k, इसके बाद करूंगा k क्रॉस i, k क्रॉस j और k क्रॉस k। अरे हाँ ना बोले यार, सारे आंसर तुझे निकालने हैं। अब सबसे पहले देख i क्रॉस i, सबसे पहले देख i क्रॉस i, i क्रॉस i का मतलब इधर और इधर, इधर और इधर, मतलब एंगल, एंगल जीरो, एंगल जीरो मतलब कि साइन जीरो। तो मैं इसको क्या 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 क्रॉस 0, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 0। ऐसे ही i क्रॉस j, i क्रॉस j कितना है परपेंडिकुलर, 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 तो क्या 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 बोल, साइन 90 इज अगेन 1, तो क्या लिखूं 1। सेम चीज क्या इसमें आ जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1, साइन 90 1, आंसर कितना 1। अब देख j क्रॉस i, अब देख j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या लिखेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। लेकिन इधर कैच, इधर क्या है, इधर एक पंगा है, इधर पंगा क्या है, पंगा ये है कि चल तू सिंपल पहले मैग्नीट्यूड ही समझ ले, उसके बाद डायरेक्शन बता। तो ऐसे ही अगर तू सबका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या आएगा, इसका 0,
इसका अगेन 1, इसका अगेन 1, इसका अगेन 1, इसका अगेन 0। अरे बोल ये तेरे को समझ में आया? बोल ये तेरे को समझ में आया? सबके मैग्नीट्यूड बीच का एंगल, सबके मैग्नीट्यूड बीच का एंगल, मैग्नीट्यूड एंगल, मैग्नीट्यूड एंगल। ठीक है, ये चीज मेरे को समझ में आती है। इसके बाद मैं आता हूं इनके डायरेक्शन पे, इनके डायरेक्शन पे। अब खुद देख, सेकंड वाला उठा, सेकंड वाला क्या लिखा है? I क्रॉस J। सेकंड वाला क्या लिखा है? I क्रॉस J। तो I क्रॉस J करेगा तो तेरा डायरेक्शन क्या K वेक्टर की तरफ है, K कैप की तरफ है, K कैप की तरफ है कि नहीं? I पर उंगली रखी, J की तरफ कर्ल करी, वो डायरेक्शन क्या K की तरफ आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही तू पढ़िए, J क्रॉस I, J क्रॉस I पढ़ेगा तो क्या आएगा? J क्रॉस I। बोल किस तरफ डायरेक्शन? माइनस K कैप। बोल किस तरफ डायरेक्शन? माइनस K कैप, जो कि तेरी पहली ही प्रॉपर्टी है, नहीं दूसरी प्रॉपर्टी है। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, I क्रॉस J इज K कैप, J क्रॉस I इज माइनस K कैप, माइनस K कैप। तो अगर मैं तुझको बोलूं इन सब की डायरेक्शन लिखनी है तो क्या लिख सकता है? क्या इन सब की डायरेक्शन लिखनी है तो क्या लिख सकता है? क्या? अरे लिख के देख, देख मैं तुझे दिखाता हूं। अब तुझे केवल, अब तुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखने चाहिए। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों लिखने, देख कैसे लिखेगा। I क्रॉस I is 0, I क्रॉस J is 1K कैप, 1K कैप, I क्रॉस J 1K कैप, I क्रॉस K, I क्रॉस K, I क्रॉस K is माइनस J कैप, 1 माइनस J कैप, J क्रॉस I is 1 माइनस K कैप, J क्रॉस J is 0, J क्रॉस K is J क्रॉस K। भाई J इस तरफ है, K बाहर की तरफ है, तो J और K की तरफ उंगलियां कर्ल करी तो डायरेक्शन किस तरफ मिला? I की तरफ। तो क्या लिखूंगा? J क्रॉस K, J क्रॉस K लिखूंगा 1 I कैप, 1 I कैप। ऐसे K क्रॉस I लिखेगा तो क्या लिखेगा? K क्रॉस I, K क्रॉस I ऊपर की तरफ, तो क्या मैं लिख दूं? 1 J कैप। ऐसी K क्रॉस J क्या लिखेगा? माइनस 1 I कैप या 1 माइनस I कैप लिख ले, और K क्रॉस K अगेन 0। इसको याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है वो ये है कि तुम क्या करो, एक गोला बना लो। तुम क्या करो? एक गोला बना लो। बहुत गंदा गोला बनाए, माफी चाहेंगे आपसे कि गंदा गोला बनाए, आलू जैसा। बिंदी बिंदी और बना दो तो पोटैटो बन गया, पोटैटो। ठीक है, हमने बनाया गोला, हमने बनाया गोला, और फिर हमने क्या करा? हमने लिख दिया I कैप, हमने लिख दिया J कैप, हमने लिख दिया K कैप। अगर तू साइक्लिक चल रहा है, मतलब I से J जाएगा तो तुझे पॉजिटिव K मिलेगा, I से J जाएगा तो तुझे पॉजिटिव K मिलेगा, लेकिन अगर I से K जाएगा तो तुझे माइनस J मिलेगा। तेरा मूवमेंट इस तरफ है। अगर इस मूवमेंट के उल्टा जा रहा है, इस मूवमेंट के उल्टा जा रहा है, तो पक्का तेरा आंसर नेगेटिव आएगा, तेरा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर तेरा मूवमेंट ऐसा है जैसे कि J क्रॉस K क्या हो जाएगा? I कैप, क्योंकि तेरा मूवमेंट एकदम सही है, तेरा मूवमेंट एकदम सही है। J क्रॉस K इज प्लस I कैप। लेकिन अगर तेरा मूवमेंट K क्रॉस J, तू विपरीत जा रहा है, तेरा डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन तू यहां से यहां आ रहा है, तो K क्रॉस J हो जाएगा माइनस I कैप। K क्रॉस J क्या हो जाएगा? माइनस I कैप। किन्हीं दो को उठाओ, बचा वाला रिजल्ट है। इसको उठाया तो ये रिजल्ट, इसको उठाया तो ये रिजल्ट, इसको उठाया तो ये रिजल्ट। एज सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल नहीं है। अपने दिमाग को डेवलप करो ऐसी ऐसी चीजों को एक बार में पकड़ने के लिए, बाकी मैं समझाएगा, ठीक है। एग्जांपल हम लेंगे, हम क्या लेंगे? एग्जांपल। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ले ए वेक्टर, वेरिएबल में दूं कि नंबर में? चल नंबर ले ले। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। What you have to find is a cross b. You have to find a cross b. तो a cross b, अरे करना वही है डॉट प्रोडक्ट की तरह। तू क्या करेगा? इसको उठा, इसके साथ ला, इसके साथ ला, इसके साथ ला, इसको उठा, इसके साथ ला, इसके साथ ला, इसके साथ ला।
तू इसको उठा, इसके साथ ला, इसके साथ ला, इसके साथ ला, एंड द आंसर इज डन। तू 2i कैप उठा, चल 2i कैप उठाया, तो i क्रॉस i बोल क्या होगा? क्या i क्रॉस i 0 नहीं? क्या i क्रॉस i 0 नहीं? i क्रॉस i 0 नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा? 0 प्लस i क्रॉस j क्या होता है? i क्रॉस j क्या होगा? k कैप। सीधा डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में i क्रॉस j इज k कैप। तो मैग्नीट्यूड का कर मल्टीप्लाई, 2 into 2 कितना हो गया? 4 प्लस k कैप, 4 प्लस k कैप, ऐड करा। अब 2 को उठाया 3 के साथ, k के साथ रखा, तो i क्रॉस k, आंसर तो j कैप आना है, क्योंकि इन दो को उठाया आंसर ये आएगा। लेकिन तू विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तू इधर से इधर आ रहा है बजाय इधर से इधर जाने के, तो i क्रॉस k इज माइनस j कैप, i क्रॉस k इज माइनस j कैप, तो 6 माइनस j कैप, 6 माइनस j कैप, प्लस कर। अब इस पे आ, इसके तीनों बार हो गए, अब इसके देख, इसके देखेगा तो j क्रॉस i, j क्रॉस i, j क्रॉस i, j क्रॉस i, भाई j क्रॉस i करोगे तो आंसर तो k कैप आएगा, j क्रॉस i करोगे आंसर तो k कैप आएगा। लेकिन आपका मूवमेंट i से j होना चाहिए, आप जा रहे हो j से i, तो आंसर क्या आएगा? माइनस k कैप। मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करा 3 into 1 which is 3 माइनस k कैप। आगे बढ़े इसका, क्योंकि j है तो 0, j है तो 0, फिर इसका करो। अरे भाई साहब, j क्रॉस k, आंसर तो i कैप आना चाहिए। डायरेक्शन भी उसी तरफ है जिस तरफ मेरा मूवमेंट है, तो j क्रॉस k क्या हो गया? प्लस i कैप, और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हो गया 3 into 3 which is 9 k कैप। प्लस करा, अब इसकी बारी, तो k क्रॉस i, आंसर j कैप, लेकिन डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ जाना चाहिए, तो प्लस j कैप। क्या आएगा? प्लस j कैप। 4 into 1 which is 1, k क्रॉस i is प्लस j कैप। प्लस किया, अब देख k क्रॉस j, मैं उल्टा जा रहा हूं तो माइनस i कैप आएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस i कैप, प्लस करा k के 0, क्यों? क्योंकि पैरेलल है सर, पैरेलल है। अब क्या कर, सारे सेम डायरेक्शन वालों को उठा के ऐड कर दे, 0 0 0 गए। अब सबसे पहले उठा i कैप, तो i कैप में तेरे को -8 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा ना, केवल ये, तो क्या लिखेगा? -8 i कैप, क्या लिखेगा? -8 i कैप। अब j कैप को उठा, j कैप, ये क्या है? +4, ये क्या है? -6, मतलब कि -2j कैप, +4 -6 -2j कैप, फिर क्या होगा? k कैप, ऐड करेगा तो कितना आएगा? 9 4 13, 13 में से 3 गए 10, प्लस tan k कैप। दिस इज a क्रॉस b, दिस इज योर आंसर, खत्म। दिस इज सो इजी, इससे भी आसान तरीका है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें इसकी जरूरत नहीं होती, उसको हम डायरेक्टली एक डिटरमिनेंट बना के कर सकते हैं। अब आपने डिटरमिनेंट जो है, आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनके लिए बहुत आसान है। आपको करना क्या है? आपका सेम यही सवाल है। अब क्या है? दूसरा हमारा क्या है? मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, देख भाई, सेम ही सवाल है, तेरे को यही वैल्यूज हैं और तुझे a क्रॉस b ही निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे? आप बनाओगे एक डिटरमिनेंट, और आप सबसे ऊपर तो सबसे पहले लिख दो i कैप, j कैप और k कैप। कुछ नहीं करना, i कैप, j कैप, k कैप ये लिख देना सबसे पहले, सिंपल। पहला स्टेप क्या? डिटरमिनेंट बनाया, पहली रो लिख दी i कैप, j कैप, k कैप। दूसरा काम क्या करना है? सबसे पहले a वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखने हैं। अब यहां पे लिखा है a क्रॉस b, क्या लिखा है? a क्रॉस b, तो जो सबसे पहले लिखा होता है उसके मैग्नीट्यूड सबसे पहले, तो 2 3 4 लिख दो, i के नीचे 2,
j के नीचे 3, k के नीचे 4। सेम चीज b के साथ, i के नीचे 1, j के नीचे 2, k के नीचे 3। अब इसको तुझे सॉल्व करना है, इसको तुझे सॉल्व करना है। तो ये सिंपल सॉल्विंग ऑफ डिटरमिनेंट है। मैं आपको बता देता हूं करना कैसे होता। करना होता है प्लस माइनस प्लस कर दो, ठीक है। सबसे पहले ऊपर साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है, अब सिंपली आप आई कैप को उठाओ। आपने लिखा आई कैप, आपने लिखा आई कैप। अब आई कैप जैसे ही आपने लिखा, आप क्या करोगे, आपके लिए ये पार्ट और ये पार्ट खत्म। जैसे ही आपने आई कैप उठाया, आपके लिए ये पार्ट और ये पार्ट खत्म हो गया। अब आपका सवाल केवल इतना है, ये केवल ये। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3 into 3, 3 into 3 is 9, minus 4 to the 8, minus 4 to the 8, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, माइनस जे कैप। अब क्या हुआ, मैंने जे कैप लिखा, जे कैप में माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके ऊपर हमारा माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो मैं माइनस जे कैप लिखा। अब जैसे ही माइनस जे लिखूंगा, अब मेरे लिए ये वाली वैल्यू गायब और ये वाली वैल्यू गायब, मतलब अब ये तो वापस आ गई मेरे सवाल के अंदर, लेकिन अब ये वाली गायब हो गई। अब मेरे पास क्या है, ये और ये, तो मैं क्या करूंगा, 3 to the 6 minus 4 बनता 4, 3 to the 6 minus 4 बनता 4, 3 to the 6 minus 4 बनता 4, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, प्लस के कैप। क्या लिखा मैंने, प्लस के कैप। के कैप लिखा, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि उसके आगे प्लस है। तो अब क्या हुआ, ये वाली लाइन वापस आ गई, ये वाली लाइन वापस आ गई, और गायब कौन सी हो गई, गायब हो गई ये वाली गायब। अब क्या होगा, 2 to the 4, 2 to the 4, minus 3 1 the 3, minus 3 1 the 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आई कैप, फिर कितना आ रहा है, माइनस 2 जे कैप, फिर कितना आ रहा है, प्लस के कैप, प्लस के कैप। तो जब हम इसको देखेंगे यही आएगा आंसर, कुछ और आ रहा है, अलग आ रहा है क्या, अरे बाबू अलग आ रहा है क्या, देखना 2 3 4 1 2 3, देख लेना तुम लोग, कुछ कॉमन लेकर के जो है सही आंसर आ जाएगा, देख लेना, कुछ इधर उधर मैंने कर दिया होगा। इतना ही आज के लेक्चर में था, ठीक है। बहुत पसीना आ गया, गर्मी आ गई है मेरे को बहुत ज्यादा, ठीक है। इतना ही जो है मेरे को आज के लेक्चर में बताना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इतना ही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके सवाल वीकेंड पे, सैटरडे को वीकेंड का वार करेंगे प्रॉपर मेरे साथ। इसके सारे सवाल जितना हमने पूरा हफ्ते में कवर किया है वो पूरा हम सैटरडे को करेंगे। ये देख लेना मैच हो रहे हैं कि नहीं हो तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आपको करना है शेयर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।